समायुक्तो कोपि में पंथ ते भुजः कोपि कर्मा विधानेन कीदृशो यति गति नमे। रावण ने भगवान शंकर से कहा एक प्रभु एक जानकारी चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा बताओ। कहा भगवान राम जब लंका आए तो पूजा किए किसकी? आपकी। किसकी पूजा किए? आपकी पूजा की। अच्छा पूजा भी कैसे किए? किस प्रकार से किए? कहा लिंग थाप विधवत करी पूजा शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान राम जी कहाँ है? जब लंका है तो शंकर भगवान को स्थापित करके अच्छा स्थापना करवाने कौन गया था? रावण गया था। और रावण ने कहा सरकार हम ही स्थापना करवाने गए थे, उन्होंने आपकी पूजा की और उनके मन के भावों को आप जान करके उनको सब देते, जबकि उनकी पूजा और मेरी पूजा में बड़ा अंतर है। राम कितनी देर पूजा करता है? ये 12वें रामायण का प्रसंग है। राम कितनी देर पूजा करता है? कहा सप्तमे यत्य तीर्थानाम या गति मनुरुच्यते। कितनी देर तक पूजा करते हैं? जितनी देर तक तीर्थ में सूर्य का प्रकाश जब फैलता है ना, जैसे किसी जल में, तो जल जितनी देर तक लाल रहता है। अच्छा लाल कितनी देर तक रहता है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे। वही जब सूर्य भगवान ने निकलते हैं तो उसी समय जब जल पे प्रकाश पड़ता है तो रक्त युक्त हो जाता है, आधे घंटे। और रावण ने कहा मैं कितनी देर पूजा करता हूं? रावण ने कहा जब मैं पूजा पर बैठ जाता हूं, जब मैं पूजन पर बैठता हूं तो महाराज मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो कहा प्रभु मेरी हत्या करवा दी और उसको सब प्रदान कर दी। भगवान हंसने लगे। भगवान ने उत्तर रावण को कितना सुंदर दिया है। कहा रावण तेरी पूजा और उनकी पूजा में अंतर क्या है? कहा हाँ। कहा सृष्टि यत्र विनाशानां पूजनम तव दर्शनम। तुम जब पूजा करने आते हो तो तुम्हारे मन का भाव ये रहता है कि पड़ोस वाले भी सब मर जाएं, ये भी राज्य हमारा मिल जाए हमको। और राम जब पूजा करते हैं तब कहा राम जब पूजा करने आते हैं ना तो वो ये मांगते हैं कि प्रभु पूरा विश्व शांत रहे, पूरा विश्व अजय रहे, पूरा विश्व अमर रहे। तो रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वो अपने लिए नहीं मांगते, दुनिया के लिए मांगते हैं। भगवान ने कहा रावण स्थिति यही होती है, जो अपने लिए ज्यादा मांगता है। मैं देता हूं तो उसे सब हूं, लेकिन देने के बाद एक दिन उसी को ले लेता हूं, वो भोग करने के लिए रह ही नहीं जाता। और जो दुनिया के लिए मांगता है उसको फिर अपने लिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शंकर की पूजा यदि आप छल युक्त करते हैं तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। शिव पुराण घोष करती है। कहा निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्धया ज्ञान संशया। भगवान शंकर की पूजा करने बैठिए तो 3-4 चीजें। पहले तो शुद्ध आत्मा हो जाइए और संशय का परित्याग कर दीजिए। अगर संशय आपके मन में रहा तब भी आपकी पूजा सिद्ध नहीं हो सकती। और महाराज जो इन सबको छोड़ करके संशय और शुद्ध मना हो करके एक बार भगवान शंकर का यजन कर ले तो शिव पुराण कहती है चंद्रायणम सहस्त्रम तो ब्रह्मलोक पदम विदुः सहस्त्रम कुटुंबस्य प्रतिष्ठा क्षत्रियेश्वरे। चंद्रायणम एक व्रत होता है, चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत बड़ा ही कठिन व्रत होता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि यदि एक बार व्यक्ति अपने जीवन में शुद्ध बना हो करके
एक बार शुद्ध मना होकर के भगवान शंकर का व्रत कर ली तो चंद्रायण व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और महाराज सहस्त्रस्य कुटुंबस्य प्रतिष्ठा क्षत्रीश्वरे, उसके बाद उसको जाने दीजिए, उसके कुल परिवार में भी जो जन्म लेगा ना वो हमेशा विशुद्ध मना होगा और भगवान शंकर का भक्त होगा। उसके जीवन में कभी महाराज किसी प्रकार की दरिद्रता का आगमन नहीं होगा। उसके बाद महाराज नंदकेश्वर बताने लगे, प्रत्येक वारों का वर्णन करते हैं और वारों के वर्णन के उपरांत नैवेद्य का विचार करते हैं कि भगवान को नैवेद्य कितना लगाना चाहिए। यथा आत्मनि तथा देवो, नंदकेश्वर कहते हैं किसी भी पूजा, अच्छा हम लोग प्राय ऐसे सब करते हैं, हम क्या सोचते हैं भगवान की पूजा तो खूब करेंगे और भगवान से मांगेंगे भी खूब। जब तक मांगेंगे और पूजा करेंगे तब तक तो भगवान मानेंगे। जैसे छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो महाराज उनको नहलाए धुलाए और नहला धुला करके उनको मांगले करते हैं। महाराज शहर में घर भी चाहिए, धन भी हो जाए, नौकरी भी हो जाए, भगवान लड्डू गोपाल बचपन की मूर्ति होती है। अच्छा जब भोग लगाएंगे तब भगवान वाला भाग दिमाग से चला जाता है। तो पता है तो भगवान को क्या देंगे, वो खड़ी खड़ी वाली मिश्री जो होती है ना, मिश्री वो 2-4 उसी में किशमिश डाल के रख देंगे, भोग लगा देंगे। अब आप सोचो अगर लगातार आपको किशमिश खिलाया जाए और मिश्री खिलाया जाए तो कितनी देर तक खाओगे। बिना दांत वाले को तो जाने दीजिए, हम लोग नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। अच्छा उसके बाद भी भगवान तो मांगेंगे इतना बड़ा बड़ा, और मिश्री का दाना कितना, 10 दाना मिश्री 2 किशमिश नहीं। फिर कहा साल्यने नैव नैवेद्यम सर्वकुंडवमानता, जब भी आप भगवान अगर आपके घर में है, चाहे शालिग्राम हो चाहे शंकर जी हो, कोई भी अगर मंदिर है, कोई भी जैसे शंकर जी हैं यहाँ पर, तो यहाँ के परिवार वालों को चाहिए कि पूजा के बाद जैसे स्वयं भोजन करते हैं, दोपहर का भोजन करने चले तो एक खुराक पूरा भोजन ले जाकर के उनको पहले समर्पित करें और उनको रख करके फिर भोजन करें। शाम को भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए। यथा आत्मनि तथा देव, तब तो वो भगवान है, तो वो आपको खाने को देंगे। और नहीं आप अगर उनको थोड़ा सा गुड़ मिश्री में टरकाएंगे तो आप भी उसी गुड़ मिश्री में फंस जाएंगे।